डाइकॉट, ठीक है। यही हम लोगों को पढ़ना है बेटा। ये देखिए सेकेंडरी ग्रोथ है वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इसका मतलब इसमें जाइलम हमारा कैसा है, फ्लोएम हमारा कैसा है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको इसी में पढ़नी है। रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पूरी बात किसके बारे में हमें करना है, कार्क कैम्बियम के बारे में, ठीक है। कैम्बियम के बारे में ही हमें पूरी पढ़नी है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। yes, आप आगे भी पढ़ेंगे फेलोजन क्या है, ठीक है, फेलोजन क्या होते हैं, ठीक है, फेलोडर्म क्या है, ठीक है, पेरीडर्म क्या है, ठीक है। किसको हम फेलोजन कहेंगे, किसको हम फेलन कहेंगे, किसको हम पेरीफेरी कहेंगे, ठीक है। ये सारे टर्म हैं इसी में हमें देखने को मिलेंगे। और इससे बेहतर है कि इसमें रिंग का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, उसी रिंग को हम देख करके बताते हैं कि जो हमारा ट्री है कितने साल का हो गया है। उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। एक सैपवुड आता है, एक ऑटोम्यूट आता है। अब इसमें देखिए सेकेंडरी ग्रोथ में चीजें क्या क्या हैं। कह रहा है प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले हो जाती है उसी को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कब होगा, प्राइमरी के जस्ट बाद। जैसे हम जाइलम देखते थे, प्रोजाइलम देखते थे, उसके बाद में फिर क्या देखते हैं, मेटाजाइलम, ठीक है। मेटा हमारा क्या होता है, बाद में बनता है, ठीक है। जैसे सेल साइकिल जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, प्रोफेज मतलब पहले का फेज, फिर आता है मेटाफेज, उसके बाद का फेज। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि पहले हमारा प्रोजाइलम आ रहा है, उसके बाद में हमारा मेटाजाइलम बन रहा है। यही कह रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टम है हमारे, किसमें, रूट में और स्टेम में, ठीक है, यही ग्रो करते हैं लेंथ में। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। कह रहा है कि जो प्राइमरी ग्रोथ है, जो हमारा एपिकल मेरिस्टम है, किसका, रूट का हो या स्टेम का हो, अगर ये ग्रो करता हुआ चला जा रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट टाइम यही होता है जब हमारे पास क्या होती है, सीड होती है। अगर मान लो छोटी सी, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से चीज़ें निकलती हुई चली जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। ये वाला पार्ट जा करके क्या बनाता है और ये वाला पार्ट क्या बनाता है, ये वाला जा करके हमारा रूट का फॉर्मेशन करता है, ये वाला हमारा, अरे सॉरी, ये वाला सूट का करता है और ये वाला रूट का करता है, ठीक है। जो सूट का फॉर्मेशन करता है वो कहाँ से निकलता है, ठीक है। ये जो निकलते हैं सूट वाले, ये हमारा प्लेम्यूल से निकलता है, और रूट वाला जो हमारा निकलता है रेडिकल से निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अगर चीज़ें धीरे धीरे लेंथ उसकी बढ़ रही है, किसी भी चीज़ की अगर लेंथ बढ़ रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है। जैसे इतने लोग बैठे हो, क्या था पहले, एक सेल जाइगोट ही तो था स्टार्टिंग में, वहीं से तो हम लोग इतने बड़े हुए हैं। सारे फेजेस क्रॉस करते करते प्राइमरी फेज में कुछ टाइम तक थे, फिर सेकेंडरी ग्रोथ हम ही लोगों में होने लगा, ठीक है। अब कहाँ चले जाएंगे, ओल्ड एज की तरफ। तो इसका मतलब सारी प्रोसेस हम लोगों में भी वही चीज़ हो रही है। पहले प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ हम लोगों में भी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ देखो सबके दाढ़ी मोछ आ गया, सेकेंडरी ग्रोथ का हो गया। यही तो है, ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर यही है। एनिमल फिजियोलॉजी जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, कह रहा है कि जो प्राइमरी ग्रोथ होता है उसके बाद अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, तो कह रहा है कि ये किसमें, डाइकॉट में, ठीक है, डाइकॉट प्लांट में
और किसमें इंक्रीज करता है क्या, गर्थ। इसको जानते हो, जैसे ये प्लांट है हमारा, ये इसका सरकमफ्रेंस धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। पहले पतला सा ऐसे रहता है, फिर ये धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। होता क्या है, जो हमारा ये है क्या, ये क्या फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्राइमरी, इसको अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, प्राइमरी फ्लोएम, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी जाइलम। इन दोनों के बीच में फिर बनता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। जब इन दोनों के बीच में बनता है तो उसी से क्या होता है, प्लांट जो होता है धीरे 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 क्या होता है, उसकी गर्थ बढ़ती हुई चली जाती है, वो मोटा होता हुआ चला जाता है। कह रहा है कि जब ये चीजें इंक्रीज करने लगती हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। होगा किसमें, डाइकॉट में। कह रहा है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एपिकल मेरिस्टम, चाहे वो रूट में पाया जाए चाहे सूट में पाया जाए, दोनों में पाया जाता है। जो मेरिस्टम वर्ड है मतलब डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, एक डिवाइड करेगा दो बनाता है, ऐसे ऐसे करते क्या होता है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हुए चले जाते हैं। जितने ज़्यादा सेल बनेंगे, ठीक है, उसी तरह से उसका ग्रोथ होता चला जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें धीरे 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 प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होती हुई चली जाएंगी। कुछ परमानेंट सेल बना लेते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपना एक फंक्शन करने लगते हैं, वहाँ पे जा करके अपना परमानेंट वो एक फंक्शन करने लगेंगे। जो डिवाइड करने वाले वो डिवाइड करते रहते हैं, नंबर बढ़ाते रहते हैं। अगर बढ़ाना बंद कर दें तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी ना। कह रहा है जो टिश्यू होते हैं हमारे, यही इन्वॉल्व है सेकेंडरी ग्रोथ में। कौन से हैं, कह रहा है कि टू लेटरल मेरिस्टम। कह रहा है जो लेटरल मेरिस्टम है, जब इस तरह से हमारा प्लांट बनता हुआ जाता है, यहाँ पे रूट, ये सूट वाला पोर्शन, ये हमारा लीफ का, कह रहा है इस तरीके से जब बनते हैं पूरे पूरे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो ये सारी चीज़ें, यही तो हमारा लेटरल मेरिस्टम है। यही आगे चल करके स्टेम एक बनाता है, फिर आगे उससे निकलता है, फिर उससे निकलता है। रूट को जब आप देखेंगे तो इस तरीके से क्या निकलता था, टैप रूट हमारा होता था। इसी टैप रूट से हमारा दूसरा रूट निकलता था जिसको सेकेंडरी रूट कहते थे। इसी से हमारा तीसरा रूट निकलता था, ठीक है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट, ठीक है। इसी तरीके से जब रूट देखेंगे तो पूरा पूरा एक गुच्छा हमें मिल जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका भी ग्रोथ हो रहा है। तो वही इसमें कह रहा है कि जो लेटरल मेरिस्टम है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। कह रहा होता क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम। कह रहा यही ग्रोथ के लिए स्टीलर रीजन, हमने उस दिन पढ़ा था। एपिडर्मल रीजन क्या था, कॉर्टेक्स रीजन हमारा क्या था, और स्टील वाला रीजन क्या था। तीन हमने पढ़े थे, ईपी, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था ईपी वाला पार्ट, दूसरा हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स वाला या पेरिफेरी वाला पार्ट पढ़ा था जिसमें जाइलम फ्लोएम थे। उसके बाद में जो हमने और क्या पढ़ा था, स्टील वाला, ठीक है। वही कह रहा है स्टीलर रीजन ही हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रा स्टीलर, ये वाला। इसको भूलिएगा नहीं, ये हमारा फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम, ये वाला जो चीज है, ठीक है। इसी को क्या कहा, इंट्रा। क्यों, क्योंकि एक जाइलम और एक फ्लोएम, एक ही के अंदर सारी चीजें बन रही हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं उसको, इंट्रा, ठीक है। अगर यही चीज यहाँ से फिर आगे चल करके इस तरीके से फिर ज्वाइन होगी, इस तरीके से यही जा करके हमारा रिंग बनाता है पूरा, ठीक है। यही पूरा पूरा हमारा रिंग बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, कई बार हमने बता दिया, ठीक है।
ये देखिए कार्क कैम्बियम कह रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम कह रहा है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कॉर्टेक्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये कार्क है, कार्क कैम्बियम बना रहा है, ये भी कॉर्टेक्स और एक्स्ट्रा स्टेलर। कह रहा है जो स्टेलर रीजन है उसके अलावा अगर कोई रीजन पाया जाता हो तो उसी को हम कार्क कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, दो चीजें मिलकर के यहाँ पे बन रही हैं, एक तो वैस्कुलर कैम्बियम है हमारा, दूसरा हमारा क्या है, कार्क कैम्बियम। इसीलिए कहा जाता है कि जो वेसल्स बनते हैं, ठीक है, वो किस में बनते हैं, जो वैस्कुलर बंडल हमारे फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ग्रोथ में। ये सारी चीज़ें हमें प्राइमरी में नहीं देखने को मिलती हैं, मतलब मोनोकाट में नहीं मिलता देखने को, ठीक है, डाइकॉट में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। फिर कह रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम क्या है। यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज वैस्कुलर कैम्बियम। कह रहा है ये मेरिस्टेमेटिक लेयर होते हैं, मतलब ये डिवाइड करेंगे। मेरिस्टम वर्ड अगर कहीं पे भी आ रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। डिवाइड लेयर है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। हमने क्या बताया था जब हमने इससे पहले पढ़ा था, वैस्कुलर बंडल किसको कहा था, या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, जब हमने वहां पढ़ा था कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, याद है कि नहीं है, भूल गए? कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, या इसी को हमने क्या कहा था, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम, वही तो पढ़े थे पूरा पूरा। वही यहाँ पे भी वही चीज़ है, कह रहा कि यही हमारा जो है वैस्कुलर कैम्बियम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों चीज़ें आ रही हैं। कह रहा है अगर कोई यंग स्टेम है, कह रहा कोई यंग स्टेम है तो वो कैसा प्रेजेंट करेगा, पैचेज के फॉर्म में, ठीक है, सिंगल लेयर होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में। यही वाला है, ये वाला है। ये कह रहा है कि पैचेज अगर एक एक को ऐसे ऐसे हम करके देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, पूरा पैचेज के फॉर्म में बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी ये रिंग का फॉर्मेशन नहीं किया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैचेज। कह रहा है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ये वाली रिंग की बात कर रहा है। कह रहा है जब ये चीज फॉर्म हो जाती है, जो पैचेज के फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो पैचेज फॉर्मेशन होता है, बाद में यही क्या होता है, पूरा कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। ये वर्ड यही कह रहा है कि बाद में ये क्या करेगा, इस तरह से पूरा 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 एक रिंग बना लेगा। इधर भी ऐसे ऐसे बन जाएंगे, इधर भी, ये बाद में जाकर के पूरा रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। वो ये कह रहा है कि लेटर फॉर्म कंप्लीट रिंग, पहले पैचेज के फॉर्म में रहेंगे, दोबारा ये आगे चल करके पूरा रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये चीज, ये देखो क्या हो रहा है, यही चीज है जो हमने यहाँ पे बनाई थी। एक को अगर देखा जाए, ये देखो सारे ये ऐसे बने हुए हैं, सारे के सारे, लेकिन देखो एक दोनों के बीच में क्या कनेक्टेड नहीं है। आप देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये वाला स्पेस खाली है, ये वाला स्पेस खाली है, ठीक है, इसी को क्या कह रहे हैं, पैसेज। यही है हमारा पैसेज के फॉर्म में, आगे चल करके यही पूरा रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये देखो ये कह रहा फ्लोएम है हमारा, ये जाइलम है, ये कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया है बीच में। इस तरीके से पूरा का पूरा सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम देखें डाइकॉट स्टेम में, पहले पैचेज के फॉर्म में बना हुआ है ये पूरा, ठीक है, आगे चल करके ये देखो पूरा रिंग का फॉर्मेशन कर दिया है, ये पैचेज के फॉर्म में है, आगे चल करके ये क्या हुआ, पूरा रिंग का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कुलर, ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्म देखो ये कैसा है, थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे ऐसे करके,
इस तरीके से, ठीक है। ये जिगजैग फॉर्म में थोड़ा है, ठीक है। इसको वेवी बोलते हैं और इसको सर्कुलर फॉर्म बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, एपिडर्मिस भी वही है, कॉर्टेक्स भी है, प्राइमरी फ्लोएम, वैस्कुलर, कैम्बियम, जाइलम, सारे वही पूरे के पूरे पार्ट्स हैं जो इससे पहले हमने देखा था कि एपिडर्मिस कहाँ पे है, हाइपोडर्मिस कहाँ है, या कॉर्टेक्स उसी का नाम दे दिया था, इंडोडर्मिस, ठीक है। लास्ट में पिथ, ये वाला जो पोजीशन है यही है पिथ। हर एक में देखिए, हर एक में वही चीज़ दिया है पूरा। बस सिर्फ यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ थी कि पहले पैचेज के फॉर्म में था, फिर बाद में वो क्या हुआ, ये रिंग के फॉर्म में हो गया। ये रिंग हो गया और ये पैचेज के फॉर्म में, ये बेबी है और ये सर्कुलर। बात किसकी कर रहे थे, डाइकॉट स्टेम। कह रहा कि कैम्बियल रिंग कैसे बनता है, कह रहा फॉर्मेशन कैसे होगा कैम्बियल रिंग का। कैम्बियम रिंग का कैसे फॉर्मेशन हमने देखा, जो हमारा जाइलम है और फ्लोएम है उसी के बीच में ही तो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हमने क्या देखा, रिंग का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, वो जब गोला भी देखे थे, एक तरफ जो बना था पूरा पूरा सर्कुलर, किसके, उसी कैम्बियम के बीच में, ठीक है। एक तरफ फ्लोएम था, दूसरी तरफ जाइलम था, उसी के बीच में पूरा का पूरा हमारा सर्कुलर था जिसको हम रिंग कहते हैं, उन्हीं के बीच में फायर। कह रहा वही डाइकॉट सिस्टम में अगर देखें तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। कह रहा कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इसमें बात सिर्फ इसी की होगी क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ की हो रही है, यही है। इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इंट्रा, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही है। अगर एक दूसरे को कनेक्ट करता दूसरे जाइलम फ्लोएम से, तब उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर। कह रहा अगर देखें तो मेडुलरी रेज या मेडुलरी सेल, ठीक है, इनका भी फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, इन्हीं के बीच में। ऐसे ऐसे इनके बीच में एक सेल का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, मेडुलरी रेज या मेडुलरी सेल, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही। कह रहा है यही एडजॉइंट होते हैं इंट्राफेसिकुलर, उसी इंट्राफेसिकुलर यही वाले इन्हीं के बीच में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैम्बिया बिकम, यही मेरिस्टेमेटिक सेल होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बिया। कह रहा है यही आगे चल के क्या हो जाता है, रिंग वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से पूरा का पूरा कैम्बियम हमारा फॉर्म हो जाता है, पूरा रिंग। बस इसमें दो ही चीज़, एक तो इंटरफेसिकुलर क्या होता है, दूसरा इंट्राफेसिकुलर क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम किधर है, जाइलम बाहर की तरफ है या फ्लोएम बाहर की तरफ है, वो देखना है। इंट्रा क्या है, इंटर क्या है, ये चीज़ देखना है। पैचेज कब बन रहे हैं और पूरा रिंग फॉर्म में कब हमारा पूरा का पूरा कैम्बियम कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब वो कन्वर्ट होगा तो पूरा पूरा किस फॉर्म में होगा, रिंग फॉर्म में होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर। यहाँ पे ये वाले, ठीक है, वही है, ये पैचेज के फॉर्म में है, ये वाले हमारे क्या हैं, सर्कुलर फॉर्म में, क्योंकि इनके बीच में देखो ज्वाइनिंग नहीं है, एक दूसरे से क्या ज्वाइंट नहीं है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। यही पूरा का पूरा फिर किसमें बना दिया, रिंग फॉर्म में, और इधर वाला क्या है, पैचेज के फॉर्म में है, मतलब एक अलग अलग है। देखो इस वाले लाइन को ही क्या कहा है, ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन मिलेगी इन दोनों के बीच में, ऐसे करके देखो ये वाली लाइन, ठीक है। इंटर और इंट्रा, ये दोनों चीजें आप लोग समझ जाइए। इंटर है या इंट्रा है, इंट्रा का मतलब ये वाला फ्लोएम ये वाला जाइलम इनके बीच में हो, ठीक है, और इंटर का मतलब इन दो फ्लोएम के बीच में हो। समझ गए तो अच्छी बात है।
लेकिन क्वेश्चन निकल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, कह रहा उसकी एक्टिविटी क्या होती है कैम्बियल रिंग की। कह रहा है ये एक्टिव कब होता है। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म जैसे होता है हम लोगों में पूरा पूरा, ठीक है, तो हम किस फॉर्म में रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म होना बंद हो जाए इसका मतलब क्या हो, बॉडी हमारी पूरा पूरा क्या हो, डेड हो गई, हम किसी लायक नहीं बचे। और क्या, जल्दी से क्या होगा, हटाओ यहाँ से, अब तो लाश हो गई ना, जिंदा दिल इंसान कहाँ रह गए, अब तो मुर्दा हो गए ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो तब तक हम क्या हैं, जिंदा हैं। हम ही नहीं, जितने भी हैं लिविंग थिंग्स सारे के सारे, अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो जिंदा है, और अगर नहीं हो रहा है तो मुर्दा या नॉन लिविंग जो भी कह लीजिए। कह रहा वही सेल होते हैं, कह रहा बोथ टूवर्ड्स होते हैं, इनर साइड में और आउटर साइड में। कह रहा दोनों साइड में होते हैं। जब आप देखेंगे जाइलम और फ्लोएम, तो प्राइमरी जाइलम जब बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, उसी से जस्ट बगल में ही एक दूसरा बनेगा जिसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे, और सेकेंडरी जाइलम। धीरे धीरे वो चीज़ें ऐसे ऐसे बढ़ती चले जाएगी, और हमारा जो प्लांट है उसका गर्थ भी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्यों, जब ये एक्टिव रहेगा तभी। कह रहा कि अगर पिथ की तरफ हम कट करके देखें तब क्या क्या चीजें मिलेंगी। पिथ हमारा कहाँ मिलता है, सबसे सेंटर में। कह रहा है कि वही लास्ट में क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम में। ठीक है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे उसका डिवाइडेशन कम होता चला जाएगा। कह रहा अगर इसको हम कट करें तो ये कहाँ मिलेगा, पेरीफेरी की तरफ। पेरीफेरी का मतलब बाहर, आउटर वाले पार्ट पे, ठीक है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। बाद में जब आप देखेंगे पूरा पूरा, जिसको हम बार्क बोलते हैं, छिलका जो होता है सबसे बाहर दिखता है। ठीक है, वही कह रहा कि जब ये मैच्योर हो जाता है तब वहीं से आप देखेंगे क्या, लेंटिसेल निकलते हैं। कभी कभी आप प्लांट देखते हैं जो बड़े प्लांट होते हैं, ट्री, उनको जब देखते हैं तो उनके बार्क क्या होते हैं, बीच बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है, ऐसे फट जाते हैं पूरा पूरा। ठीक है, तो वहाँ पे लेंटिसेल होता है। कह रहा है कि जो कैम्बियम होता है वो जनरली मोर एक्टिव होता है किधर, इनर साइड में। जब इनर साइड में होगा तभी तो वो अपना ग्रोथ धीरे 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 कराएगा। अगर आउटर साइड में होगा तो ग्रोथ कहाँ जाएगी, जगह ही नहीं बचेगा, जाएगा ही नहीं ग्रोथ। इसीलिए क्या होगा, इनर साइड में ही सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में आउटर साइड में। ये देखो, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा जाइलम और फ्लोएम है इधर। अगर पूरा देखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेरीफेरी या कॉर्टेक्स हम कहे थे इसी को। ऊपर वाले इस वाले रीजन को एपिडर्मिस कहा था। ठीक है, कॉर्टेक्स में हमने क्या, हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस, सारी चीज़ें मिला करके बोला था। और बाकी जो बचा था, जो पेरीफेरी वाला पार्ट था, उसी को हमने क्या कहा था, स्टील रीजन। कह रहा है कि अगर नॉर्मली हम देखें तो इसी तरीके का रहता है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब देखिए क्या होता है, ये ऊपर चला गया, इसमें क्या हुआ, प्राइमरी फ्लोएम बना लिया, एक ऊपर चला गया, प्राइमरी जाइलम बना लिया, नीचे चला गया। ठीक है, इसके ऊपर जब देखेंगे, प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट ऊपर जब देखेंगे, सेकेंडरी। ठीक है, जब इसके फ्लोएम के ऊपर देखेंगे तो वो सेकेंडरी। ठीक है, यही कहता है कि इनर पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कहाँ दिख रही हैं आपको, सेकेंडरी ये भी है, सेकेंडरी ये भी है, दोनों चीज़ें कहाँ हैं, इनर पार्ट में हैं। यही कहा था कि मोर एक्टिव होता है। बस इसमें रिंग देखिएगा, रिंग का फॉर्मेशन हो गया, पूरी पूरी सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, सारे लाइन वही हैं। ये देखो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये फिल्म है, ठीक है, ये फेलोजन है हमारा, ये मेडुलरी रेज है हमारा, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, और कैम्बियम रिंग है। ये वाली जो रिंग पूरी पूरी बनी है यही हमारा कैम्बियम रिंग है। ठीक है,
अभी हम बताएंगे कि फेलोजेन से कैसे फिल्म बनेगा, ठीक है, पूरा पेरीफेरी हमारा कैसे बनता है, क्योंकि फेलोजेन है, जेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, तो वो फेलन को ही जनरेट करता है, 2 पार्ट में अभी जनरेट करेगा, एक कार के कैम्बियम बनाएगा हमारा, आगे होगा उसका डिस्कशन। वही कह रहा है, अगर हम रिजल्ट देखें, सेकेंडरी जाइलम कह रहा है यही प्रोड्यूस करता है मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, फॉर्म करता है यही कम्पैक्ट मास, जो मास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो मास हमारा बनता है, मतलब धीरे धीरे जो हमारी ग्रोथ होती ज़्यादा चली जाती है, ठीक है, अगर हम देखें तो कौन करता है, सेकेंडरी जाइलम, ये ज़्यादा करता है। अगर इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो कह रहा प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो हैं यही ग्रेजुअली क्रश्ड हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। कह रहा है ये क्या होता है, धीरे 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 धीरे, क्या फ्लोएम कहाँ है हमारा, यही पढ़ रहे हो तुम लोग, यही तो है हमारा फ्लोएम, ये बाहर की तरफ है, धीरे धीरे क्या होगा, ये फ्लोएम हमारा आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, यही कह रहा कि जो ये फ्लोएम है हमारा आगे चल करके क्रश हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा मास का फॉर्मेशन हो जाता है, धीरे धीरे फ्लोएम हमारा बाहर की तरफ चला जाता है। यही है प्राइमरी जाइलम जो है, यही रिमेन्स मोर लेस इनेक्टेंट हो जाता है और अराउंड किसके, सेंटर, सेंटर का मतलब पिथ की तरफ, ठीक है। कह रहा है कुछ जगहों पे अगर हम देखें तो क्या होता है, कैम्बियम फॉर्म होता है नैरो, मतलब पतला होगा कहीं कहीं पे, ठीक है, बैंड मिलते हैं जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, और यही प्रोसेस करते हैं सेकेंडरी जाइलम को और सेकेंडरी फ्लोएम को, कहाँ, रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन का मतलब जिस तरह हम लोगों ने देखा था जाइलम और फ्लोएम, जो रेडियाई हम लोगों ने पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था रेडियाई, ठीक है, कि इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे से करके था, इसी को हमने क्या कहा था, रेडियल, ठीक है। फ्लोएम था, फ्लोएम धीरे धीरे आगे की तरफ, अगर इसका सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये और आगे चला जाएगा, मतलब फ्लोएम हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, जाइलम और बढ़ते हुए आ रहा है। इसी को कह रहा है कि मेडुलरी रेज हम कहेंगे, इनके बीच बीच में इस तरीके से सेल्स बनेंगे जिनको हम मेडुलरी रेज कहेंगे। वही है बेटा, एमसीक्यू ही है, अब पता चलेगा इसी में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन कॉर्टेक्स एंड स्टील, ठीक है, पहले टिक ही लग जा रहा है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम इज, ठीक है, बस रुक गया आपके बाद। कह रहा है वेस्कुलर कैम्बियम है, क्या है वेस्कुलर कैम्बियम, कंप्लीटली प्राइमरी है, कंप्लीटली सेकेंडरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वेस्कुलर कभी भी आएगा, ठीक है, वेस्कुलर कहीं भी आए वर्ड, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है, यही हम समझा रहे हो, यही तुम लोग समझ भी रहे हो, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाए, समझ गए होते तो क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है। ये स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, पढ़ लो, अभी वक्त है और टाइम भी है। कह रहा है न्यू जाइलम फ्लोएम आर फॉर्म साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, ठीक है, एक साथ साथ बनते हैं जाइलम और फ्लोएम,
देयर आर टू वर्ड्स किसके, इनर साइड ऑफ कैम्बियल रिंग, या इनर साइड आउटर साइड ऑफ, ठीक है, आउटर साइड ऑफ कैम्बियल रिंग या आउटसाइड किधर बन रहा है, कह रहा है कि दोनों चीजें जाइलम और फ्लोएम फॉर्म करते हैं साथ साथ, इनर साइड एंड आउटर साइड ऑफ कैम्बियल रिंग, ठीक है। क्या है सेकेंडरी, पेरीफेरी मतलब बाहर वाला पार्ट, बस यस सर बोल दिया करो, हो गया काम अपना, अपना काम हो गया। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इसमें पढ़ना है स्प्रिंग वुड के बारे में, ऑटम वुड के बारे में, हर्ड वुड एंड सैप, ठीक है। कह रहा है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन कौन सा सीजन होता है, ठीक है, उस ऋतु में, और ऑटम में मतलब, और ऑटम का मतलब कहाँ से आए हो तुम लोग कहाँ से आए हो, वुड तो जानते हो ना, लकड़ी होती है। कह रहा कि उसमें जब देखेंगे, जब ये वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर कैम्बियम का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके अंदर आप जब कभी कभी देखेंगे जब लकड़ी कटती है अंदर का पोर्शन, तो उसमें क्या देखते हैं, हार्ट शेप का दिखता है आपको, लाइनिंग लाइनिंग हमें दिखती है चीजें, रिंग फॉर्म में दिखती है, ठीक है, ठीक है, और उसमें सैपवुड भी होते हैं, ठीक है। सैपवुड ये देखो, हार्ड वुड जो होता है हार्ड होता है, सैपवुड थोड़ा स्पॉन्जी होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। आगे पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसका पूरा पूरा। कह रहा है ये जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम की, ये कंट्रोल होती है, ये उसको कंट्रोल कर सकता है, कैसे, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होगा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब जो हमारी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हाँ क्या, फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस, फिजिकली मतलब बाहर का हो जाएगा, मार्फोलॉजिकल हो जाएगा, फिजिकली का मतलब अंदर जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन हमारा कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें। कह रहा है ये जो वुड होते हैं कहाँ होते हैं, टेम्परेट रीजन में, ठीक है, सीजनल वेरिएशन होता है। कह रहा है अगर इन दोनों वुड को देखेंगे, जो वुड कहाँ होते हैं, टेम्परेट रीजन में होंगे, अगर कुछ एक्वेटिक वाले प्लांट हैं वहाँ पे देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो क्या होगा, दोनों में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, उनका मेटाबॉलिक चीज़ें चेंजेज होंगी, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेज होंगे, इसीलिए उनमें क्या होगी, कुछ चीज़ें चेंज मिलेंगी। कह रहा है कि अगर हम देखें स्प्रिंग वुड को, तो इसको क्या कहते हैं, अर्ली वुड, मतलब पहले ये बनता है, अर्ली का मतलब क्या होता है, पहले बन जाए, वुड का पूरा पूरा फॉर्मेशन ना हो उससे पहले ही बन जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अर्ली वुड, ठीक है। कह रहा है अगर फेवरेबल कंडीशन में देखें, मतलब प्लांट के लिए सारी चीज़ें सही है, सुटेबल कंडीशन है, जैसे तुम्हारे लिए गर्मी नहीं है, एकदम बढ़िया से एसी चल रही है, ठंडे ठंडे में पड़ रहे हो, तो उसी को क्या कहा जाएगा, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। कह रहा है अगर इसमें देखें स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
कह रहा है लीव्स की संख्या क्या होगी और फ्लावर की संख्या, ये दोनों क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमें उसमें देखने को मिलेगी। क्या लीव्स हमें देखने को मिलेंगे ज्यादा, और प्लस, ठीक है, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। बात कब की हो रही है, स्प्रिंग सीजन की, स्प्रिंग रोल की नहीं, स्प्रिंग सीजन की। ठीक है, कह रहा है इस सीजन में क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और मिनरल चाहिए। अगर ये सीजन है तो इसमें कह रहा है वाटर ज़्यादा चाहिए और उसी के साथ साथ मिनरल भी, दो चीज़ें इसे उसमें ज़्यादा चाहिए स्प्रिंग सीजन में। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, वाटर लॉस भी करेगा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी, जैसे आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं तो क्या होगा, पानी पीने का दिल करेगा कि नहीं करेगा। कह रहा है कि जो वुड फॉर्म्ड हो जाते हैं स्प्रिंग पीरियड में, वो शो करते हैं मोर नंबर ऑफ जाइलम वेसल्स, और इनका जो ल्यूमन होता है वो, कह रहा है कि जाइलम का जो संख्या होगा वो ज़्यादा होगी, उसके साथ साथ क्या होगा, वाइडर ल्यूमन होगा। जो उनका ल्यूमन होगा वो कैसा होगा, मोटा होगा। क्यों, क्योंकि इसी में से इनकी सारी की सारी फिजियोलॉजिकल चीज़ें हो रही, एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, इसीलिए उनकी जो ल्यूमन होगी वो क्या होगी, चौड़ी हो जाएगी थोड़ी। कह रहा है इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। ये सारे क्वेश्चन आगे ही आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा, ये क्या है, इस तरीके से तो देखे होगे कि ये भी नहीं देखा है कभी आप लोगों ने, देखा है ना। ये देखो, ये कह रहा है कि ये लेट वुड है, मतलब बाद में इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये अर्ली वुड है, पहले इसका फॉर्मेशन हो गया है। इस तरीके से आपको क्या दिख रही है, इसी चीज को काउंट किया जाता है, इसी से प्लांट की एज पता चल जाती है, इन दोनों से ही प्लांट की एज पता चल जाती है, अर्ली वुड और लेटर वुड से, कि पेड़ हमारा जो ट्री है कितने साल का हुआ है। इसी कंडीशन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कही जाती है। अगर 3 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, इस तरीके से 2-2 का काउंट किया जाएगा, जितना उसमें दिखेगी रिंग उतने साल का मान लिया जाएगा। कह रहा है कि जो ऑटम वुड होते हैं, अभी हमने देखा, इसी को हमने क्या कहा, लेट वुड। ठीक है, कह रहा है कि इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल सीजन, मतलब ये कब बन रहा है, जब सीजन इसके लिए क्या है, अनफेवरेबल है, मतलब इसको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी काम कर रहा है। तो कह रहा है कि इनमें क्या होता है, जो प्लांट होता है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है प्लांट, ये चीज़ याद रखिएगा। उसमें क्या था, एक्टिव फॉर्म में था, लेकिन इसमें क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। दूसरा क्या है, लेट वुड है। इसीलिए जब कोई भी चीज इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसमें क्या होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ज़्यादा, मिनरल और साल्ट की भी। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनएक्टिव फॉर्म में है। जब भी आप इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा, आपको वाटर लॉस उतना नहीं होगा। जैसे आप दौड़ रहे हैं, आप सोए पड़े हैं तो आपको उतना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत, लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं, मैराथन में हैं, तो क्या होगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी, पानी तो पीना ही पड़ेगा। ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ ये नीचे एक्टिव फॉर्म में, वो ऊपर धीरे 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 उनको क्या करता है, आपने क्या पढ़ा था, जो फाइलम क्या होता है, क्रश हो जाता है, ये उसको क्रश करके फिर आगे बनाता है, फिर आगे यही होता है। कह रहा कि जो वुड है यही प्रोड्यूस होता है, पीरियड शो करते हैं, लेस नंबर होते हैं जाइलम के, ठीक है, और वेसल्स के, और नैरो होता है। उसमें क्या देखे थे, जाइलम के नंबर ज़्यादा थे, ठीक है, और ल्यूमन जो था उनका
चौड़ा था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में है, इसका नैरो ल्यूमन है। ये दोनों के दोनों कंपैरेटिव हैं। इसी को कह रहा है कि हम क्या कहते हैं, ऑटो मूड या लेट मूड। इनएक्टिव फॉर्म में है, जो इसका ल्यूमन है वो कैसा है, नैरो है, जाइलम की संख्या क्या है, कम है। इसके अपोजिट कर लीजिएगा स्प्रिंग में। कह रहा अगर देखें इस तरीके में तो 2 टाइप के वुड होते हैं। सेकेंडरी जाइलम यही क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 1 ईयर। दोनों में क्या देखे थे हमने, क्या काउंट किया था, जाइलम, ठीक है, कि लेट वुड का जाइलम क्या है और उसका अर्ली वुड का जाइलम क्या है। इन दोनों को मिला करके ही हम उसको मान लेते हैं कि उसकी एज कितनी हो रही है। कह रहा अगर देखें तो ये 2 तरीके के होते हैं, अपीयर होते हैं और कंसेंट्रिक रिंग होती है। इन्हीं को दोनों को मिला करके क्या कहा गया है, एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग, मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया इनका। इसी से पता चल जाता है कि प्लांट जो है हमारा 1 साल का हो गया है। और इसी कंडीशन को क्या कहा गया है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अगर आप एज निकाल रहे हैं किसी प्लांट की, तो अगर उसका एज हम पता कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। लिख लो बेटा, लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सबके लिए, बाद में भूल जाओगे, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लिखी हुई बाद में पन्ना पलट के देख लोगे। यही कह रहा कि एज की जो ट्री है, ठीक है, कि एज हमारा कितने साल का हुआ है, ठीक है, इसी लॉजी से हम लोग पता करते हैं। जैसे बायोलॉजी है तो इसमें पढ़ते थे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करेंगे, उसकी एज का हम पता कर लेंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि ब्रांच है ये साइंस की, इसी से डील होती है क्या, काउंटिंग होता है नंबर एनुअल रिंग की। इसी से हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि ट्री कितने साल का हुआ है, 1 साल का हुआ है, 2 साल का हुआ है, 3 साल का, 4 साल का, कितने साल का हुआ है। ऐसे देखे होंगे आपने रॉकी, रॉकी नहीं, माउंटेन देखे हो, माउंटेन, पहाड़ बड़े बड़े तो देखे होंगे ना, तो उसके नीचे भी क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, उसकी जमीन सर्वे किया जाता है, एज निकाला जाता है, सबकी पता चल जाएगी, हम लोगों की भी पता। पार्टिकल से कुछ कैसे निकालते हैं, वो जियोलॉजिकल सर्वे करके जाते हैं, वही लोग ले जा करके फिर बताते हैं कि क्या है। कह रहा कि जो स्प्रिंग वुड था वो लाइटर इन कलर था, उसको अगर हम देखेंगे तो वो लाइट कलर में दिखेगा। उसके नीचे अगर हम देखें, ठीक है, तो ऑटम वुड दिख रहा था जो डार्कर इन कलर था और उसकी डेंसिटी हाई थी। 2 चीज़ें हैं। कह रहा कि जो स्प्रिंग वुड है वो कैसा है, लाइटर, और ये है ऑटम वुड डार्क। दो चीजें और है, हार्टवुड और सैपवुड। ठीक है, कह रहा है कि ये सारी चीजें किसमें देखने को मिल रही हैं, जो ओल्ड ट्री हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग पेड़ हैं उन्हीं में देखने को मिलेगी। ठीक है, कह रहा है इसमें क्या देखते हैं, सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन कलर का होता है, डिपोजिशन हो जाता है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को
जैसे टेनिन का डिपोजिशन हो जाता है, रेजिन का हो जाता है, ऑयल का हो जाता है, गम का हो जाता है, एरोमेटिक सब्सटेंसेज हो जाते हैं, ठीक है। और एसेंशियल ऑयल हो जाता है इनके सेंट्रल में या इनर मोस्ट लेयर में इसके। कह रहा है कि जो हार्टवुड का फॉर्मेशन होता है कैसे हो रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन हो, ठीक है, टेनिन का हो जाए, रेजिन का हो जाए, ऑयल का हो जाए, एरोमेटिक चीज़ों का डिपोजिशन हो जाता है उसके स्टेम वाले पार्ट में, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि जो हमारा पुराना प्लांट है कौन वाला, जैसे बरगद वरगद आप देखते हैं, पीपल है हमारे, आम के भी चले जाओगे वो भी देखोगे बड़े बड़ी जो चीज़ें हैं, जो ट्री हैं, जब ज़्यादा साल का हो जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कह रहा कि ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, चाहे टेनिन हो, चाहे रेजिन हो हमारा, चाहे ऑयल हो, ठीक है, यही सारे मिला करके इसको क्या कर देते हैं, हार्ड बना देते हैं। है तो इसका क्या हार्टवुड, लेकिन रहता कैसा है, हार्ड, ठीक है, सख्त हो जाता है ये क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, ठीक है, ठीक है तो हार्ड, ठीक है। कोई चीज़ अगर हार्ड है या सख्त है तो आगे चल के क्या होगा, वो ड्यूरेबल होगी, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ हार्ड है तो क्या कहते हैं कि जो बहुत सख्त दिल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं ना, तो यही है, मतलब ड्यूरेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। वही कह रहा है कि जो रेजिस्टेंट है हमारे, क्या हो गया, तो लिख लो फटाफट लिख लो। नाम सिर्फ इसका हर्ट है लेकिन है कैसा, सख्त, ठीक है, ये सख्त है। आगे चल करके वही काम आएगा जब पेपर मिलेगा तब हाथ में। You are very hard. बस ठीक है बेटा, यहाँ तक पढ़ लीजिए, ठीक है। Yes, sir. कह रहा था जो हार्टवुड हैं हमारे, ये कैसे हैं, सख्त हैं, मतलब हार्ड हैं, ठीक है, इसीलिए इनकी क्या है, ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा देर तक चलते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। इनके ऊपर क्या होता है, जो रेजिस्टेंट हैं उनका अटैक नहीं हो पाता है, कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट का, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, टेनिन है, रेजिन है, ऑयल्स हैं, ठीक है, गम भी है इनके पास, और एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट मीन्स अगर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो किस में मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ में। इसी में आप कहाँ पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जब पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ाई जाती है। ये देखिए, कह रहा है कि इनको अगर हम देखें तो डेड एलिमेंट होते हैं, इसीलिए कैसे हैं, डेड है, मतलब तभी तो ये हार्ड हुए थे। सख्त कैसे होगा, कोई पत्थर दिल ही होगा तभी ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो डेड है, ठीक है। क्यों होता है, लिग्निफाइड हो जाता है किसी भी चीज़ पे। आप इससे पहले पढ़े थे स्केलेटन काइमा पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि लिग्निफिकेशन हो जा रहा था, लिग्निन का डिपोजिशन हो जा रहा था, ठीक है, तो वो भी कैसे हैं, डेड। इसीलिए कह रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं,
कहते हैं ड्यूरामेन। ठीक है, यही हार्डवुड है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इनकी ज्यादा है। कह रहा कि जो हार्डवुड हैं ये कंडक्ट नहीं करते हैं किसको, वाटर को। ठीक है, देते क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। कह रहा है ये क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, वाटर का कंडक्शन नहीं करते, लेकिन करते क्या हैं, सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट, ऐसे ऐसे स्टेम होता है तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसको ऐसे पकड़े रहते हैं, उसको रोके रहते हैं। बहुत हंसी आ रही है बेटा। ये देखो पूरा हार्डवुड है। अब कह रहा है कि जो सैपवुड है, हार्डवुड हो गया, सैपवुड हो गया, ये कह रहा है कि पेरीफेरल होंगे, मतलब पेरीफेरी की तरफ होंगे, बाहर की तरफ। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम जो होता है, ठीक है, ये लाइटर इन कलर होते हैं, मतलब इनको अगर देखोगे बाहर से तो ये कैसे दिखेंगे, लाइट इन कलर में। ठीक, और इन्हीं को हम क्या कहा जाता है, सैपवुड, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्बर्नम। अल्बर्नम, उसको ड्यूरामेन कहा गया था, इसको अल्बर्नम। ठीक है, किसको, हाँ, यह ड्यूरेबल, डोरेमोन भी जिंदा दिल है लेकिन वो मरा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि वो, हाँ, कह रहा है कि यही इन्वॉल्व करते हैं वाटर को और मिनरल को, कहाँ से, रूट से लीफ की तरफ, यही लेकर के जा रहे हैं। किधर होगा, ये वाला, यही हमारा क्या है, पेरीफेरी। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल। अब आप लोगों का नंबर आ गया। ठीक है, जितनी हंसी है यही पता चलेगी। कह रहा प्लांट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन, दूसरा देखिए, वुड फॉर्म इन स्प्रिंग पीरियड सो, इसका मतलब पढ़ रहे हो। कह रहा है लाइटर इन कलर होता है, लाइट कलर का होता है। और आ गया ना, बस सेकेंडरी ग्रोथ, बस लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बेटा, ये एनाटॉमी का लास्ट टॉपिक है, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं बस खत्म हो रहा है बेटा। कार्क कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम का फॉर्मेशन कब हो रहा है, 10 मिनट में हो जाएगा बेटा, आराम से हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कह रहा है कि कार्क कैम्बियम का फॉर्मेशन कब होगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में कार्क कैम्बियम का फॉर्मेशन कब होगा, उसी के बारे में पढ़ना है।
कह रहा है जो स्टेम है यही कंटिन्यू अगर इंक्रीज करता हुआ चला जाए, जो स्टेम वाला पार्ट है यही कंटिन्यू अगर इंक्रीज करता हुआ चला जाए तो उसका क्या होता है, गर्थ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्टिविटी होगी किसकी, वैस्कुलर कैम्बियम की, मतलब जाइलम और फ्लोएम की एक्टिविटी होगी, जाइलम प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होता चला जाएगा और उसकी गर्थ बढ़ती हुई चली जाती है। कह रहा है जो आउटर कॉर्टिकल है, जो बाहर वाला है, और इपिडर्मल है एकदम सबसे बाहर जो है, अगर ये कह रहा है कि टूट जाए तो इनको नीड क्या होती है, जो रिप्लेस कर देते हैं यही प्रोवाइड करते हैं, न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। धीरे धीरे क्या होगा, अगर कोई चीज़ है एक जगह पे उसको कोई चीज़ रिप्लेस करेगी, इसका मतलब उसको हटा करके वहाँ पे खुद आएगी, फिर वो आगे जाएगी, फिर वो उसको हटाएगी, फिर आगे आएगी। इसी तरीके से क्या होगा, प्राइमरी जाइलम हटेगा, प्राइमरी फ्लोएम हटेगा, सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, सेकेंडरी जाइलम आएगा। ठीक है, ये उसकी जगह फिर चेंज होगी, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये लोग थोड़ा सा पीछे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होगा, उसकी गर्थ बढ़ती हुई चली जाएगी। मान लो एक इस तरीके से है हमारा, यहाँ पे ये चीज़ है, जब दूसरे में अगर बनेगी ये चीज़ तो ये बड़ी बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चीज़ें आएंगी, तो अगला जब ये बनाएंगे तो क्या होगा, उसको चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसकी गर्थ बढ़ती हुई चली जाएगी, यही है। कह रहा है उसके बाद अगर हम देखें एनअदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन। कह रहा है कि अगर कॉर्टेक्स रीजन में हम देखें तो क्या बनता है, फेलोजेन बनता है। ठीक है, फेलोजेन ही हमारी सारी चीज़ों को बनाएगी, जो फेलम को बनाएगी पेरीफेरी को भी यही फॉर्म करेगी। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ है, क्या हो गया बेटा? मैंने पूछा हैंस क्या होता है, कह रहे हैं मुर्गा। तुम लोग इंग्लिश पढ़ने आते हो कि पाए हो? कह रहा कि फेलोजेन जो है ये कपल ऑफ लेयर है, मतलब इसमें 2 लेयर होगी। ठीक है, नहीं बता रहे बेटा। अब देखो यहाँ पे हम चीजें बता दें, ये हमारा क्या है, फेलोजेन है। ठीक है, यस अगर इसको हम देखें इस तरीके से, अगर इसको हम 20 से कट कर दें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट में हमारा क्या बनाएगा, फेलम बनाएगा, दूसरे पार्ट में क्या बनाएगा, फेलोडर्म। ये दोनों चीजें मिल करके सारी क्या बना लेंगी, पेरीफेरी। बस सारी लाइन में यही चीज लिखी है कि जो फेलोजेन है, जेन का मतलब किसी चीज को बना रहा है, क्या बना रहा है, फेलम को बना रहा है और फेलोडर्म को बना रहा है। फेलम प्लस फेलोडर्म इक्विवेलेंट टू पेरीफेरी। ठीक है, यही हमारा जो है लास्ट में क्या बना रहा है, पेरीफेरी। ठीक है, या पेरिडर्म को, लास्ट वाले रेल को हमारा बना दे रहा है। इसमें पूरी यही चीज है कि अगर इसको हम कट करें तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है कार्क में, जिसको हम फेलोडर्म कहते हैं। दूसरी तरफ अगर इनर की तरफ देखें, ये वाली लेयर ये इनर की तरफ है, ये आउटर की तरफ है, और यही हमारा फेलोडर्म बना देता है। क्या हुआ? बस उसी को जिस तरीके से हमने लिखा था उसी तरीके से लिख लो बेटा।
दो ही लाइन है। कह रहा जो कार्क है, बेटा पढ़ लो सही से, ठीक है। कह रहा उसमें क्या होता है, सुवरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। सुवरिन का जब भी डिपोजिशन होगा, इसका मतलब वाटर उसके अंदर इंटर नहीं करेगा, ठीक है। डिपोजिशन हो जाएगा किसके, उसके सेल वॉल में। दूसरा कह रहा है कि जो फेलोजन है, फेलम है, फेलोडर्म है, इन्हीं को सारों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे, पेरिडर्म, या वही पेरीफेरी वाला पार्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इन सारों को एक साथ कह दे, फेलोजन से हमारा दो चीजें हुई, फेलम हुआ, फेलोडर्म हुआ, इन दोनों को एक साथ मिला दें तो उसी को क्या कहा जाएगा, पेरिडर्म। कह रहा कि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है किसका है, पैरेन्काइमेटस से। ये हमारा सेल वॉल है, ये सुवरिन का डिपोजिशन हो रहा है अंदर, इसका मतलब यहाँ वाटर नहीं जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, ये वाले। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बाहर क्यूटिकल था, उसके नीचे क्या था, एपिडर्मिस, ठीक है। कह रहा कि ये कार्क सेल होता है, कार्क कैम्बियम है, इसी के नीचे अगर देखेंगे तो फेलोडर्म मिलेगा, फिर कॉर्टेक्स मिलेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट है। अगर उसी के नीचे वाला पार्ट कह रहा है, देखें, क्यूटिकल मिलेगा, एपिडर्मिस मिलेगा, कार्क मिलेगा, कार्क कैम्बियम मिलेगा, फेलोडर्म मिलेगा और कॉर्टेक्स मिलेगा। सारे को अगर मिला दो तो इसको क्या कहा है, पेरिडर्म। वही कह रहा है कि अगर सारे की एक्टिविटी देखें, कार्क कैम्बियम की प्रेशर बिल्ड करता है, किसके ऊपर करता है, जो सारे के सारे लेयर बन जाते हैं उन्हीं के ऊपर, ठीक है। कहाँ जाएगा, पेरीफेरी पर। जब ये प्रेशर बनता है तो क्या होगा, आगे चल करके वही चीज क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। वही क्या फेलोजन यूटिलिटी कह रहा है कि कर रहा है लेयर का, यही स्लब ऑफ हो जाता है। जब आगे चल करके क्या होगा, जो पेरीफेरी वाला लेयर है या पेरिडर्म है हमारा, वही क्या होता है, फट जाता है, उन्हीं के बीच में लेंटी सेल आ जाते हैं। लेंस लाइक सेल हमें दिखाई देता है, जिसको हम लेंटी सेल कहेंगे, ठीक है। बार्क, बार्क कह रहा है ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ठीक है, ये गलत इसको कहा जा रहा है, लेकिन बताया नहीं कि क्या कहा जाए। कह रहा है इसको रिफर करिए ऑल टिश्यू, एक्सटीरियर जितने भी सारे टिश्यू हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बार्क, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम हो, पेरिडर्म हो और सेकेंडरी फ्लोएम हो। तुम लोग तो जैसे लग रहा है एकदम थक गए हैं। कह रहा है कि बार्क अगर फॉर्म हो रहा है अर्ली सीजन में तो इसी को क्या कहेंगे, अर्ली या सॉफ्ट बार्क। मतलब जो बार्क होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा अगर पहले बनेगा तो। कह रहा है कि टूवर्ड्स इंड होता है सीजन के, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लेट बार्क। अगर सीजन के पहले बन रहा है और सीजन के बाद बन रहा है, अगर पहले बन रहा है तो अर्ली बन रहा है और बाद में बन रहा है तो लेट बन रहा है। ये देखो पूरा इस तरीके का तो पेड़ देखा होगा ना, नहीं देखा, जाइएगा नीचे ही देख लीजिए। ये बार्क है। कह रहा है कि इसी के सर्टन लीजन अगर हम देखें फेलोजन की, ठीक है, इसी को कट ऑफ करें, क्लोजली अरेंज होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल के आउटर साइड में, इंसीड होते हैं और कार्क सेल बनाता है। मतलब जो फेलोजन वाली लेयर है इसी में पाई जाएगी, आगे चल करके यही पूरा का पूरा पेरिडर्म बना देगा। कह रहा व्हाट इज लेंटी सेल, यही है लेंटी सेल, जो पेड़ के ऊपर देखते हो बार्क, बार्क के बीच बीच में जगह खाली खाली, वही हमारा लेंटी सेल है। कह रहा पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है,
इसी को हम क्या कहेंगे, लेंटिसेल कहेंगे। एपिडर्मिस का मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, लेंस शेप का होता है। बस खत्म हो गया बेटा, बस खत्म हो गया। लेंटिसेल परमिट करता है एक्सचेंज और गैसेस को। कह रहा है इसका काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना, इसीलिए होते हैं ये इस तरीके का। ये पूरे पूरे लेंटिसेल हैं। कह रहा अगर लेंटिसेल देखें तो उसमें क्या, लेंटिसेल मिलेगा, एपिडर्मिस है हमारा, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री सेल मिलेंगे, फेलोडर्म है, कैम्बियम है और फेलोडर्म है, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं क्योंकि इसी से मिलकर के बनाई है। ठीक है। कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ अगर रूट में देखें, डाइकार्ड रूट में वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सेकेंडरी वर्जिन कहते हैं। यहीं से वर्जिनेट होता है किसकी, सेकेंडरी ग्रोथ का। पढ़ लो बेटा 2 मिनट और। कह रहा वर्जिनेट होता है, टिश्यू लोकेटेड होते हैं जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल के। सारी चीजें पड़ी हुई है, इसमें कुछ है नहीं, बस पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल का मतलब जो बीच वाला पार्ट जिसमें जाइलम और फ्लोएम दिख रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर अगर देखेंगे तो प्रोटोजाइलम हमें मिल जाएगा, ठीक है। यही कंप्लीट होता है, कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन करता है जिसको हमने क्या कहा था, बेबी रिंग। लेटर यही क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। इस तरीके से बनते हैं, बाद में यही ऐसे सर्कुलर हो जाते हैं, ठीक है। उन्हीं को कह रहा है कि अगर हम फर्दर डिस्क्राइब करें तो सिमिलर होते हैं, ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुके हैं, पहले बता दिया गया है, ठीक है। ये किस में मिलेंगे, डाइकोटिलीडन। कह रहा है इस तरह की ग्रोथ किस में मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। हम लोगों ने जितना जितना पढ़ा किस में पढ़ा अभी तक, एंजियोस्पर्म में, लेकिन कह रहा है इस तरह के ग्रोथ आपको किस में देखने को मिल जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। कह रहा कि जनरली सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकाट। कह रहा है कि जनरली क्या होता है, मोनोकाट में नहीं होता है, फिर होता किस में है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो सब जानते ही हो, इसमें सारी चीजें वही है। यहाँ पे भी वही सारी चीज है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल। किसी को बता दो 5 क्वेश्चन होंगे। कह रहा कि कैम्बियम किस रीजन में फॉर्म होता है, कैम्बियम फॉर्मेशन कहाँ होता है, कार्क कैम्बियम, कह रहा कि कार्क कैम्बियम आउटर सेल, बाहर वाला क्या बनाता था, फेलोजेन से ही बनता था। आगे चल करके क्या बनाया था, 2 चीजें हमने बनाई थी ना, आउटर पे क्या दिखाया था, इनर पे क्या दिखाया था, फिल्म बनाया था ऊपर वाली लेयर, ठीक है, ऊपर वाली लेयर। इसी तरीके से तो हमने इसी को कट करके बनाया था, इस तरीके से। यहाँ पे फिल्म बनाया था, यहाँ पे फेलोडर्म, यहाँ पे पेरिडर्म। दिमाग कहीं और रहेगा तो क्या होगा, यही सब होगा। सर पेरिडर्म, इन सारे को मिला करके क्या कहा गया, पेरिडर्म, बस। सेकेंडरी कार्टेक्स, सर पेरिकाइमस,
द फंक्शन ऑफ लेंटिसेल। हाँ Exchange of gases. नेक्स्ट चैप्टर